हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रियंका पिंटू कुकिंग ब्लॉग्स। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ही फेवरेट और टेस्टी डिश पनीर बटर मसाला, जिसे कि बटर पनीर भी कहते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लगभग 400 ग्राम फ्रेश पनीर लिए हैं। इसे मैंने क्यूब शेप में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इंग्रेडिएंट के तौर पर मसालों में 2 बड़ा प्याज, 3 मीडियम साइज टमाटर, 2 हरी मिर्च और लगभग 10 दाने आलमंड्स के, 10 दाने काजू के और लहसुन की कलियां छिली हुई, 1 इंच लगभग अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने टुकड़े में काट लिया है, और 1 अमूल का बटर लिया है। तो सबसे पहले अमूल के बटर को एक पैन में गर्म करेंगे और इसमें कटे हुए पनीर को अच्छे से धीमी आंच में फ्राई कर लेंगे। पनीर को धीमी आंच में चलाते रहें। फिर इसमें थोड़ी देर बाद फिर जब ये थोड़ा पक जाए तो इसमें लगभग हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और फिर इसे धीरे धीरे धीमी आंच में चलाकर इसे फिर हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। आज मैं जो आपको डिश बनाने जा रहा हूँ यह टोटली रेस्टोरेंट स्टाइल डिश है, जिसे कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी भी लगती है। यहाँ मैंने हल्दी के साथ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी यूज किया है, जिससे कि ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। हमारा पनीर लगभग मीडियम हीट में फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर एक मिक्सिंग जार में हम लोग अब कुछ मसालों को हम लोग ग्राइंड करेंगे। वहाँ मैंने लहसुन और अदरक को डालकर इसका एक पेस्ट हम लोग मिक्सर में ही तैयार करेंगे। इसे आप मार्केट से भी डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। फिर हम लोग मिक्सर में टमाटर के को छोटे छोटे टुकड़े में कर इसका भी हम लोग एक प्यूरी तैयार कर लेंगे। टमाटर को का हमारा प्यूरी तैयार हो चुका है। फिर हम इस प्यूरी को भी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। फिर हम मिक्सर में अब इसके बाद काजू और आलमंड्स को फिर हम लोग इसका भी पीस लेंगे और इसका भी एक प्यूरी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि पनीर बटर मसाला में हमारा किस तरह से ग्रेवी तैयार हो रहा है। एक पैन में हम लोग गर्म कर इसमें 2 चम्मच तेल डालकर इसमें तेज़पत्ता और जीरा पाउडर डाल के इसे थोड़ा सा सुनहरा होने तक पकने देंगे। 2 हरी मिर्च को डाल देंगे और इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। फिर पहले से जो हमारा प्याज जिसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए थे, अब हम इससे तेल में से भी फिर पकाएंगे। प्याज के सुनहरा होने तक इसे पकने देंगे। पनीर बटर मसाला को आप नान या बटर नान, रोटी, चपाती, प्लेन बासमती राइस या जीरा राइस किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। हमारा प्याज लगभग सुनहरा हो तक पक गया है। अब इसमें हम लोग लगभग जो हमने पहले से अदरक लहसुन का जो पेस्ट तैयार किया था या जो आपने मार्केट से ख़रीदा था, जो भी हो, उसे आप इसमें डाल देंगे और इसे फिर धीमी आंच पे पकाएंगे। अदरक लहसुन के पकते ही एक अलग ही खुशबू आने लगती है। फिर इसमें लगभग हाफ टी स्पून हल्दी डाल देंगे और इसे फिर अच्छे से मिला लेंगे। तो मैं कह रहा था कि पनीर बटर मसाला एक बहुत ही टेस्टी डिश है, जिसे कि रेस्टोरेंट में अक्सर लोग ऑर्डर करते हैं। पहले से तैयार टमाटर की प्यूरी को इसमें डाल देंगे और इस प्यूरी को भी हम लोग पका लेंगे, जिससे कि इसका सारा कच्चापन निकल जाएगा। टमाटर का सारा कच्चापन अब लगभग निकल चुका है। इसे भी अब धीमी आंच में हम लोग पकाते रहेंगे। फिर इसमें हम लोग कुछ मसालों डालेंगे। एक प्लेट में मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर लगभग 2 टीस्पून ले लिया है। फिर इसमें गोलकी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर ले लेंगे और इसे थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट हम लोग तैयार करके अलग से रखेंगे। चारों को हम लोग ने एक प्लेट में ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट तैयार करके साइड में इसे रख लेंगे। हमारा पेस्ट लगभग तैयार हो चुका है और दूसरी तरफ हमारा पैन में उधर टमाटर के साथ प्याज दोनों साथ में हमारा पक रहा है, जिसमें कि प्याज
का साथ टमाटर बहुत अच्छे से दे रहा है। इधर हम लोगों ने एक पेस्ट भी तैयार कर लिया है। जब थोड़ा सा पक जाए इधर हमारा टमाटर और प्याज, तो फिर हम इस मसालों के पेस्ट को इसमें डाल देंगे और मसाले को भी हम लोग उससे अच्छी तरह से पकाएंगे। अगर पनीर बटर मसाला की बात करूं तो यह अपनी सिंप्लिसिटी और अपनी अमेजिंग टेस्ट के लिए हमेशा ये विनर रहता है। यह रेस्टोरेंट में हमेशा लाइक किए जाने वाले डिश में हमेशा नंबर 1 रहता है। तो हमारा इधर प्याज और टमाटर पक चुका है। अब हम इसमें जो मसाला तैयार किया था उसे इसमें डाल दिया है और मसाले को भी अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि मसाले भी जब पूरी तरह भुन जाए और एक मसालों की महक पूरे किचन रूम में फैल जाए, तो फिर हम अगले स्टेप जिसमें मैंने जो पहले से काजू और आलमंड्स का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था, उस पूरी तरह से क्रीमी टाइप दिखने वाला वाइट पेस्ट को फिर इसके ऊपर हम लोग अच्छे से धीमे से डाल देंगे और इसे फिर चलाएंगे। क्योंकि पनीर बटर मसाला पूरी तरह से इसमें ग्रेवी जो है बटर में फ्राई हो रही है और इसमें जो ग्रेवी के तौर पर मेन काजू, आलमंड्स, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सारा यूज हो रहा है, जिसके कारण इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। यह वेजिटेरियन लोगों के लिए एकदम रामबाण है। रेस्टोरेंट में मैक्सिमम वेजिटेरियन लोग इसे पसंद करते हैं। अब हमारा ये पक चुका है। फिर हमने जो पहले से हल्का सा जो फ्राई किया था, हल्का सा ही फ्राई किया था पनीर को, उसमें इसमें डाल देंगे और धनिया पत्ता को ऊपर से टुकड़े में काट कर डाल दिया है और कस्तूरी लाल मेथी को भी हाथों से पीसकर इसके ऊपर डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ग्रेवी बना है और वाइट येलोइश पनीर उसके ऊपर कितने अच्छे तरह से गोता खा रहा है। बहुत ही टेस्टी हमारा पनीर बटर मसाला तैयार हो रहा है। स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और इसे फिर हम लोग अब अच्छे से धीमी आंच में पकाते रहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह हमारा पनीर बटर मसाला काफ़ी टेस्टी बन रहा है। अगर मैं पनीर की बात करूं तो पनीर के तो बहुत सारे डिश होते हैं, जैसे कि पालक पनीर, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, लेकिन पनीर बटर मसाला इन सभी डिश से ऊपर है और ये काफ़ी पसंद किया जाने वाला डिश है। रेस्टोरेंट में अक्सर लोग इसे पहले ही ऑर्डर करते हैं। तो ऊपर से हम लोग इसके ऊपर और थोड़ा सजाने के लिए ऊपर से मैंने यहाँ पर और मलाई का यूज किया है। लास्ट में इसमें देख सकते हैं कि कितना अच्छा येलोविश, गाढ़ा येलोविश एक फ्लेवर कलर आ रहा है। यहाँ हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है और इसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा घी लगभग ½ टीस्पून डाल दिया, जिससे कि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। इसे हम लोग धीरे धीरे धीमी आंच में पकाते रहेंगे। लगभग हमारा पनीर बटर मसाला तैयार हो चुका है और कितनी अच्छे से हमारा ग्रेवी बना है। दोस्तों, आप इस इजी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। पनीर बटर मसाला बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अब इसे हम लोग एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे हम लोग पूरे फैमिली के साथ इस टेस्टी डिश का आनंद उठाएंगे। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने पनीर बटर मसाला बनाना कितना आसान है और यह बच्चे बड़े सब इसे काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरह से हमारा पनीर बटर मसाला बनके तैयार हो चुका है। एक बाउल में हमने इसे निकाल लिया है। इसे आप किसी भी रोटी या राइस के साथ ले सकते हैं। ऊपर से मैंने थोड़े से बटर डाल दिए हैं और धनिया पत्ता से इसे गार्निश भी कर दिया है। तो देखा दोस्तों, इस तरह से हमारा पनीर बटर मसाला बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाइए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।